एयर इंडिया ने 2216 वैकेंसीज निकाली। फ्लाइट से सामान उतारने, बैगेज बेल्ट और रैम ट्रैक्टर चलाने वाले लोडर की नौकरी के लिए 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और परिवार नौकरी सारे छूट गए तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। So in this video we are going to expose the factory which is turning people into human robots. Yes, that's our Indian education system. So हमारे Indian education system में हमें क्या सिखाया जा रहा है और क्या सिखाया जाना चाहिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रैप की जो हमें ह्यूमन मशीन बनने पे मजबूर कर रहा है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें एक इंडिपेंडेंट थिंकर की जगह एक ओबीडियंट वर्कर बनाने में लगा हुआ है। Let's break down this total trap and understand how you can escape from this trap. So सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ओरिजिन के बारे में। So Britishers established our education system in 1835 and हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। Britishers wants us to be their slaves. लीडर्स तो वो खुद के साथ लेके ही आए थे, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से उन्हें हमें इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल हो रहा था। 1760 से लेकर 1850 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था। फैक्ट्री को एक ओबीडियंट वर्कर की जरूरत थी, पर हमारे इंडियन तो ठहरे बिजनेसमैन। हमारे इंडिया में हर एक आदमी अपना बिजनेस चला रहा था, कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज बेच रहा था, पर कहीं ना कहीं अपने खुद की मर्जी का मालिक बन के बैठा हुआ था। ब्रिटिशर्स को जरूरत थी वर्कर्स की, और इसी चीज के लिए उन्हें हमारे ब्रेन को करना था पूरी तरीके से रिप्रोग्राम। ब्रिटिशर्स इंडियन माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन करना चाहते थे कि वो बस उसे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, वो अपना क्रिएटिव माइंड का यूज कहीं पर भी ना करे, बस उसे जितना बोला गया है वो बस उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाए। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट को स्टार्ट किया, और इसी के तहत सबको इंग्लिश पढ़ाई गई, और इस इंग्लिश के साथ और एक चीज कनेक्ट कर दी गई जो था स्टेटस। जो इंग्लिश बोल पा रहे थे उन्हें एक हाई क्लास में गिना जा रहा था, और जो नहीं बोल पा रहे थे उन्हें लो। हमारे स्कूल सिस्टम का ये एग्जांपल ले लो। एक बेल पे एंट्री, एक बेल पे लंच, एक बेल पे छुट्टी, मंडे टू सैटरडे वर्क और संडे को छुट्टी। हमारे इंडियन एजुकेशन में स्टूडेंट को बचपन से ही स्लेव बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि एजुकेशन खत्म करने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचे, टू गेट अ जॉब, यानी मुझे कोई अपने यहाँ काम पे रख ले। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे, टू मेक अस एन ओबीडियंट वर्कर। सो बेस्ट स्लेव्स आर दोज स्लेव्स हु डोंट नो दैट दे आर स्लेव्स। सबसे अच्छे नौकर वो नौकर होते हैं जिनको खुद मालूम नहीं होता कि वो नौकरी कर रहे हैं। हर एक पेरेंट अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और सोचते हैं कि अब तो बस हो गया, मुझे वक्त पे फी पे करनी है, बाकी मेरे बेटे का फ्यूचर का तो टीचर्स देख ही लेंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, तो वो खुद फाइनेंशियली फ्री होते हैं, वो एक लग्जरियस लाइफ खुद जी रहे होते हैं, तो वो नॉलेज दे सकते हैं किसी भी एक लड़के को फाइनेंशियली फ्री होने का। बट इंडिया जैसे देश में जहाँ पे टीचर्स की एवरेज सैलरी 2.9 लाख होती है पर ईयर, वहाँ पे जहाँ पे एक टीचर खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं होता, वो एक बच्चे को फाइनेंशियली फ्री होने का नॉलेज किस तरीके से दे पाएगा। तो उसमें भी आपके क्रिएटिव माइंड को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा होता है। और कोई ना कोई लड़का अगर इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए एक स्टेप भी आगे बढ़ा है, तो उसके लिए उसको खुद का टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसका सीधा इफेक्ट होता है उसके स्टडीज और उसके मार्क्स पर, जिसके लिए उसको पनिश किया जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक स्टूडेंट को भी एक इंडिपेंडेंट बनने के लिए ट्रेन ही नहीं किया जाता, उसको ट्रेन किया जाता है बस और बस एक ओबीडियंट वर्कर बनने के लिए। सो नाउअडेज इंडिया इज प्रोड्यूसिंग इंजीनियर मोर देन स्विट्जरलैंड टोटल पॉपुलेशन, और एक डाटा के मुताबिक 49% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, और जो 51% ऑफ इंजीनियर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें से बस 10% इंजीनियर ऐसे हैं जो अबव एवरेज पैकेज अचीव कर चुके हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, ये सब ऐसे लोगों के एग्जाम्पल है जो खुद को इस ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और आप अगर अभी इस ट्रैप को समझ जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं इस ट्रैप को एस्केप करके एक अबव एवरेज लाइफ जीने के।
और आपको अगर अभी भी लगता है कि आप जिस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं उसको लेने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, तो लेट्स वॉच दिस वीडियो ब्रो। Gujarat. Hundreds of people were seen at a private company's recruitment drive. Take a look. Same problem, hundreds of job seekers but just 10 vacancies. Such pictures often mean just one thing: unemployment is rising. 9% जो अवेलेबल डेटा इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो सब कुछ है। एजुकेशन सिस्टम इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इस स्टेप से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि हम हमारे क्रिएटिव माइंड का यूज करके एक स्किल को डेवलप करें जिसमें गाइस अर्निंग की कोई लिमिट ना हो, टाइम की कोई लिमिट ना हो, हम जितना चाहे उतना वर्क कर सके और हमारे इनकम भी उसके हिसाब से ही बढ़ती जाए। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस बिजनेस। हम टोटल 8 बिजनेसेस की सीरीज लाएंगे जो इस हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं। ऑल यू वांट टू डू इज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि अगर आपके बेटे का परफॉर्मेंस वीक हो रहा है स्टडीज में तो उसको डीमोटिवेट ना करे। हो सकता है वो किसी ना किसी स्किल पे वर्क कर रहा हो जहाँ पे वो कहीं गुना बेटर कर पा रहा हो उसके नॉर्मल लाइफ से। सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी विथ हिम इन हिज जर्नी। जबरदस्ती ऐसा कोई कोर्स करके जिसमें मुझे जीरो इंटरेस्ट है, हमारे बीच में सिर्फ दूरियां पैदा होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यार आसान नहीं होता अपनी शर्तों पे लड़ना, तो इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग मी प्लीज सपोर्ट मी। करियर स्विच करना नॉर्मल है, लेकिन जिंदगी भर वो करना व्हिच मेक्स यू अनहैप्पी वो अब नॉर्मल है। यार आपसे चीजें मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, मुझे छुपानी भी नहीं है, लेकिन अब आप हर चीज में मना करेंगे तो मैं फिर कैसे बताऊंगा आपको। मैं जानता हूँ ये कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स के साथ करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली करियर वाली कॉन्वर्सेशन। वो भी नहीं हो पाए तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो समझ जाएंगे।